हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट सेकंड कवर करेंगे और इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अलग से यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहें, वहां पर आपको अपडेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी। और इन प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो देखिएगा, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सीपी दिया हुआ है क्रय मूल्य, यहाँ पर यानी कॉस्ट प्राइस 750 रुपए, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर। और एसपी दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य, इसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, 900 रुपए। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, यानी एसपी सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। जब आपस में जब घटाएंगे तो 150 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा यानी लाभ। अब जब लाभ 150 रुपए का है तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ यहाँ पर 150 रुपया का है और क्रय मूल्य 750 है और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट, फिर 15 एकम 15, 15 पना 75, फिर 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 और 1 शून्य, 20 पंचे 100। तो मतलब 20% का उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियों को 89 रुपए में खरीदी और ऐसी 36 पुस्तकों की लागत क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि 20 पुस्तकों की लागत यानी क्रय मूल्य 89 रुपए है, तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 89 रुपए है, तो इस तरह लिख लेंगे 20 बटे 89 बराबर, यहाँ पर 36 पुस्तकों का पूछ रहा है तो रुपया वाली वैल्यू नीचे ही लिखी जाएगी। यहाँ 89 रुपए है, यहाँ x रुपए में खरीदेगा 36 पुस्तकें। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से 4 नहीं 36, यहाँ 4 पंचे 20। अब इसके बाद तिरिया गुणा आपस में करेंगे, तो 5 का जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ वैल्यू 5x बराबर, और 89 गुणे 9 करेंगे तो देखिए 9 नहीं 81 की 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 8 80। तो यहाँ पर ये इस तरह 80 801 हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है तो 5 को बटे में ले जाएंगे, मतलब x बराबर 801 बटे में जाएगा ये 5, ये गुणे में है तो यहाँ बटे में आएगा। अब इसको देखिएगा 5 से भाग ना करके इसको 10 बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा। तो 2 का गुणा अंश में और हर में दोनों में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 एकम 2 और 2 का शून्य बार पहाड़ा पड़ेंगे 0 होगा, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 16 से 2 हो जाएगा, नीचे ये 10 हो गया। तो अब यहाँ पर 0 हटाएंगे, 1 0, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 160.20 रुपए। इसको लिख सकते हैं 160 रुपया 20 पैसा। तो ये 36 पुस्तकों की लागत हो जाएगी 160.20। अगला प्रश्न इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इसी का। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपये हो और लाभ 17% हो। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल आए तो सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा 100%, पहले प्रतिशत में लिख लेंगे वैल्यू, और प्रॉफिट या फिर लॉस यानी लाभ या हानि, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो यहाँ पर दिया है 17%, तो इसको लिख लेंगे। तो अब देखिए जब भी क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो यानी प्रॉफिट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 117% एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्रतिशत में 117%। पहले आपको प्रतिशत में सेट कर लेना है तीनों वैल्यू। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, प्रॉफिट दिया है 17%, तो दोनों को जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ करके एसपी हो जाएगा 117%। अब इसके बाद देखिए या तो क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य, इन दोनों में से किसी एक का मान प्रश्न में दिया रहता है। तो क्रय मूल्य दिया है 3000 रुपये, तो ये जो 100% है तो 100% बराबर दिया है 3000 रुपया। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो गई 30। अब हमें निकालना है 117%, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 117% की निकालना है तो 117 गुणे ये 30 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3 और यहाँ पर 0, तो 3510 रुपया होगा विक्रय मूल्य। इस तरह फाइंड करेंगे, एक का मान दिया है तो उससे 1% निकालना है, फिर इसके बाद सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या फिर इस तरह भी सॉल्व करते हैं डायरेक्ट सीधा। इसको यदि डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखिएगा क्रय मूल्य दिया है 3000 रुपये और 17% का लाभ हो रहा है, तो 100 में जब 17 जोड़ेंगे तो 117% की वैल्यू लिखेंगे, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, फिर 30 गुणे 117 करना है, तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 5 और 3 एकम 3 और ये 1 0 लगा देंगे, तो 3510 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको सेकंड मेथड है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस सवाल में सभी सवाल आ जाते हैं इस टाइप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
किसी आदमी को पुराना स्कूटर 2970 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यदि वह स्कूटर पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे स्कूटर कितने में बेचा जाना चाहिए या बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 10% की हानि पर उसको बेचता है, तो यदि 10% हानि हो तो इसको देखिए कितने परसेंट में वो बिकेगा। तो यहाँ पर 100 में जब 10 माइनस कर देंगे तो 90% में बेच रहा है, इसको याद रखिएगा। तो 90% की वैल्यू दे रखा है, 90% बराबर ये 2970, यहाँ पर लिख लेंगे 2970। यहाँ से 1% निकाल लेना है, पहले लगाने का तरीका है। तो 0 0 कैंसिल आउट, 9 1 कम 9, यहाँ से 9 त्रिक 27 और यहाँ पर फिर 2 27, 9 त्रिक 27, तो 1% की वैल्यू 33 हो गई। अब कह रहा है कि यदि वह स्कूटर पर 20% का लाभ कमाना चाहे, तो यदि 20% लाभ कमाएगा तो वो बिकेगी 120% में, 100 में जब जोड़ेंगे तो 120%, तो 120% की वैल्यू निकाल देना है यहाँ पर। तो 120% का निकालना, तो 1% की 33 है, तो 120 गुणे 33 कर देंगे तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी। तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 3 36, 36 3 39 और एक जीरो लगाएंगे तो 3960 रुपये में उसको बेचना होगा। तो ये 2 स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी दिया है 500 रुपये, मतलब 500 में खरीदता है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200 रुपये, 200 रुपये में बेचता है। तो देखिए ये कम में बेच रहा है, ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो मतलब इसको हानि होगी, लॉस होगा। तो कितने का होगा, पहले रुपये में निकालेंगे तो 300 यानी 300 रुपये का लॉस हुआ। अब यहाँ पर प्रतिशत हानि निकाल देना है, तो जब भी हानि प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हानि बटे क्रय मूल गुणे 100, मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस है 300 का और क्रय मूल यानी सीपी है 500 इंटू 100 होगा, तो ये 0 0 कैंसिल आउट। फिर 5 1 कम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 20 हुआ, 20 गुणे 3 करेंगे तो 60% यानी 60% का उसको हानि होगी। इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु जिसका मूल्य 200 रुपये है और 198 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट हानि प्रतिशत पूछ रहा, तो हानि होगी, मतलब सीपी दिया है 200 रुपये और एसपी दिया है 198 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कम है एसपी, तो ये हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि होगी, 2 रुपये की। और जब 2 रुपये की हानि हुई तो प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल गुणे 100, मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1% की हानि होगी। तो इस तरह फाइंड करेंगे। ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसलिए इनको आप लोग सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीधा सीधा निकाल देंगे डायरेक्ट। 500 रुपये क्रय मूल्य है और गुणे, अब 20% का लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो यही आ जाएगा विक्रय मूल्य। 0 0 कैंसिल आउट, 12 पंचे 60 और एक जीरो और लगाएंगे, 600 रुपये विक्रय मूल्य होगा। इस तरह डायरेक्ट सीधा सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपये में 15% हानि पर बेची, तो बताओ कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा है, तो 4080 में जाती है। तो 15% हानि यदि हानि पर बेचता है तो वो बिकेगी 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85% में बिकेगी, माइनस कर दिया जाता है यदि हानि है। तो 85% की वैल्यू दिया है, 85% बराबर दिया है 4080। तो यहीं से 1% की निकाल लेंगे, तो पहले से कैंसिल आउट करते हैं 17 से, 17 पना 85, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 दूनी 34, फिर 6 68, 17 चौको 68, ये 0। फिर 5 से, 5 1 कम 5, यहाँ से देखिए 5 चौक 20 और फिर 40, 5 8 40, 1% की वैल्यू हो जाएगी 48, ये 1% की हो गई। अब कह रहा है कि बताओ कि वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ। अब 15% लाभ पर बेचना है, तो 15% का लाभ लेके बेचना है, तो 100 धन 15 करेंगे तो 115% में बेचेगा। तो यहाँ पर अब 115% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू तो 48 मिल गई। अब 115% की निकालना है, तो आप गुणा कर लीजिए, 115 गुणे 48, तो यहाँ पर 5520 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी दिया है यानी खरीद मूल्य दिया है 40 रुपये, कॉस्ट प्राइस इसी को बोलेंगे, और एसपी दिया है यानी विक्रय मूल्य दिया है 60 रुपये, यानी 60 रुपये में बेच रहा है तो अधिक में बेच रहा है कम में खरीद के तो उसको लाभ होगा, और यहाँ घटाएंगे तो 20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर होता है फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 20/40 गुणे 100। तो यहाँ से देखिए 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 50, तो 50% का उसको लाभ होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदा, उसने 95 रुपये नगद और शेष राशि 15.50 रुपये प्रत्येक किस्त की दर से किस्तों में भुगतान किया, तो किस्तों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे वो रेडियो था 250 रुपये का, तो यहाँ पर लिखेंगे 250। अब वो कह रहा है कि 95 रुपये नगद दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, तो ये जो नगद दे रहा है इसको माइनस करेंगे 95, तो अब जो किस्त में देना होगा वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो 10 में 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 14 में 9 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 155 रुपये उसको देना है किस्त में। अब ये 155 रुपया देना है, लेकिन प्रत्येक किस्त है उसकी 15.50 रुपये, मतलब 15 रुपया 50 पैसा। तो किस्तों की संख्या आ जाएगी कितनी किस्त में वो चुकाएगा। तो यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे, 100 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 0 0 तो ये कैंसिल आउट, 155 से 155 कैंसिल आउट, तो किस्तों की संख्या हो जाएगी 10। ये जो 15.50 रुपये की 10 किस्त देगा तब 155 रुपये वो पूरा चुकता करेगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11वां प्रश्न है। एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है, वह ग्राहक को छूट देता है और 8% का लाभ पाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। इसको देखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा देखने को, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये 100 था, टोटल वैल्यू 100 मान लेते हैं शुरुआत में, या कि सामान का दाम 100 था। अब वो कह रहा है कि 20% अधिक लिखता है लागत दाम से, तो यदि 20% ज़्यादा लिखता है तो 120% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 120/100, और कहता है कि फिर छूट भी देता है ग्राहक को, तो वो छूट नहीं पता, तो 100 में कितना छूट देता है, तो मान लेते हैं कि 100 में x% की छूट देता है, तो 100 - x/100। अब ये कह रहा है कि कुल उसको लाभ मिलता है 8% का टोटल, तो 100 था यहाँ पर स्टार्टिंग में 100 मान के चल रहे हैं, और 8% का लाभ मिला तो वैल्यू हो जाएगी 108, ये कि टोटल कुल लाभ प्राप्त हुआ 8% का, कुल लाभ 8% का प्राप्त हुआ, इसलिए 108 हो गया। टोटल यहाँ शुरू में 100 था और टोटल 108 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी जो छूट दिया है, तो देखिए 0 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 12 एक कम 12, 12 नहीं है 108, फिर 10 का गुणा 9 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। इधर तो यही रहेगी वैल्यू 100 - x, ये ब्रैकेट में रहेगी, और 10 × 9 करेंगे तो 90 हुआ, तो 100 पक्षांतर कर देंगे तो -x बराबर, जब 100 घटेगा 90 में 100 तो -10 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये जो छूट का प्रतिशत है वो 10% होगा। इस तरह फाइंड करना है, तो इस सवाल को लगाने का तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा। किसी सामान को 329 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान यानी हानि होती है, तब सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो प्रतिशत सेट कर लेंगे, प्रतिशत में सीपी हमेशा 100% होता है, मतलब क्रय मूल्य, और यहाँ पर 6% का नुकसान हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, हानि का प्रतिशत दिया है 6%, तो विक्रय मूल्य होगा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 94%। जब 100 में 6% घटाएंगे तो एसपी हो जाएगा 94%। अब यहाँ पर देखिएगा ये 329 रुपया में बेच रहा है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 94%, तो 94% बराबर दिया है 329। तो यहाँ पर जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 से, तो 1% की यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1% बराबर 329 और बटे में जाएगा 94। अब हमें निकालना है सामान का क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% का निकालने के लिए 100 गुणे और ये 329 और बटे हो जाएगा 94। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 50 दूनी 100, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 47 दूनी 94। अब ये 7 बार जाएगा, 47 एक कम 47, 47 सत्ते 329। अब आपस में गुणा कर देंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा 7 × 35 350
रुपये क्रय मूल्य। और यदि डायरेक्ट सीधा सीधा लगाना है तो एक तरीका और है, क्योंकि देखिए ये विक्रय मूल्य दिया है, बाद का मान दिया है, पहले का मान पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यक्स मान लेंगे। अब यक्स फिर गुणे, कह रहा है कि 6% का नुकसान हो रहा है तो वो बिकेगी 94% में, तो 94/100 और बराबर ये विक्रय मूल्य 329 दिया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है बाद का मान। तो यहाँ से अब देखिए फिर से 2 से कैंसिल आउट, तो 47 दूनी 94, 2 से इसको 50 दूनी 100 और 47 एक कम 47, 47 सत्ते 329, 7 बार जाएगा और 7 गुणे 50 करेंगे तो यक्स की वैल्यू यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 7 पना 35, 350 रुपया। तो इस तरह सॉल्व करना है और इसी तरह आपको अब प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिलेंगे और प्लेलिस्ट से आप वीडियो फाइंड कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको स्पेशल बैच जो आप ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चंस का रेगुलर मिलेगा और जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तो वो अलग प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 25 प्रश्न कवर किए जाएंगे, तो वो बैच में ही मिलेगा जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं। और यदि आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इस नंबर पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी करवाया जाता है और 100 के अराउंड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी अलग से मिलेगा आपको।